नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास भारद्वाज और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। यदि आप ALMSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पर जुड़े। और यदि आप किसी ITI के विद्यार्थी हैं और आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आपका इस चैनल पर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। बिना किसी देरी करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो रेगुलर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वोल्ट, वोल्ट वोल्टेज की इकाई होती है। ऑप्शन बी एम्पियर, एम्पियर करंट की इकाई होती है। ऑप्शन सी ओम, ओम रेजिस्टेंस की इकाई होती है। ऑप्शन डी वाट, वाट पावर की इकाई होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत विभव की SI इकाई क्या है। विद्युत विभव का मतलब होता है वोल्टेज। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम्पियर, एम्पियर करंट की इकाई होती है। ऑप्शन बी कूलाम, कूलाम चार्ज की इकाई होती है। ऑप्शन सी वोल्ट, वोल्ट वोल्टेज की इकाई होती है। ऑप्शन डी जूल, जूल वर्क और ऊर्जा की इकाई होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए ओम। ओम क्या है, प्रतिरोध की इकाई होती है। ऑप्शन बी वाट, वाट पावर की इकाई होती है। ऑप्शन सी हेनरी, हेनरी इंडक्टर की इकाई होती है। ऑप्शन डी फैरड, फैरड कैपेसिटर की इकाई होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है। विद्युत धारा का मतलब होता है करंट। करंट सर्किट में किसके कारण प्रवाह होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। ऑप्शन बी प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन डी परमाणु। हमारा आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण करंट का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है। ओम, ओम एक वैज्ञानिक के नाम पे यह नाम रखा गया है। जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए P बराबर है V गुणा I, यह पावर निकालने का फार्मूला होता है। ऑप्शन बी V बराबर IR, यह वोल्टेज निकालने का फार्मूला होता है, जो कि जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1826 ईस्वी में। ऑप्शन सी Q बराबर IT, Q आवेश निकालने का फार्मूला होता है। ऑप्शन डी E बराबर है P गुणा T, E का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी निकालने का फार्मूला है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी V बराबर है I इंटू R। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर समान वोल्टेज में धारा क्या होगी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी समान रहेगी, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगी। यदि हम किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो वोल्टेज घटेगी। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है। विद्युत शक्ति का मतलब होता है पावर। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जूल, जूल वर्क की और ऊर्जा की इकाई होती है। ऑप्शन बी वाट, वाट विद्युत शक्ति की इकाई होती है। ऑप्शन सी वोल्ट, वोल्ट वोल्टेज की इकाई होती है। ऑप्शन डी एम्पियर, एम्पियर करंट की इकाई होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 किलोवाट बराबर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए
10 वाट। ऑप्शन बी 100 वाट। ऑप्शन सी 1000 वाट। ऑप्शन डी 10,000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाट, वाट पावर की इकाई होती है। ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, जो आवर में ली जाती है। ऑप्शन सी वोल्ट, वोल्ट वोल्टेज की इकाई होती है। ऑप्शन डी एम्पियर, एम्पियर करंट की इकाई होती है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कूलाम आवेश लगभग कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? कूलाम का मतलब होता है चार्ज, चार्ज निकालने का फार्मूला क्या है हमारा? तो हमारा फार्मूला है क्यू बराबर है एन ई। एन ई, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10⁻18। ऑप्शन बी 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ऑप्शन सी 9.8 गुणा 10⁸ और ऑप्शन डी 3 गुणा 10⁸। हमारा आंसर है ऑप्शन ए 6.25 गुणा 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छे विद्युत चालक का प्रतिरोध सामान्य कैसा होता है? चालक का मतलब होता है जिसके अंदर से करंट का प्रवाह हो उसके। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहुत अधिक। ऑप्शन बी बहुत कम। ऑप्शन सी अनंत, अनंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। ऑप्शन डी 0 से अधिक नहीं। हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी बहुत कम, क्योंकि कोई भी चालक कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रबड़, रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन बी कांच, कांच विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन सी तांबा, तांबा विद्युत का चालक होता है। ऑप्शन डी लकड़ी, लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक का मतलब होता है जिसके अंदर से करंट का प्रवाह नहीं हो सकता। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में से आसानी से करंट का प्रवाह हो सकता है। ऑप्शन बी तांबा, तांबा भी एक अच्छा चालक है। ऑप्शन सी चांदी, चांदी भी क्या होती है? एक चालक होती है। ऑप्शन डी रबड़, रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर वोल्टेज मापने के लिए काम आता है। ऑप्शन बी एमीटर, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी वाटमीटर, वाटमीटर पावर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी ओम मीटर, ओम मीटर रेजिस्टेंस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी एमीटर या एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में एम्पियर मीटर को जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी केवल शॉर्ट करके और ऑप्शन डी किसी भी प्रकार। हमारा आंसर है ऑप्शन बी समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमीटर
यह एम्पीयर मीटर का प्रतिरोध सामान्यतः कैसा होता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी बहुत अधिक परिवर्तनीय। हमारा आंसर है ऑप्शन बी बहुत कम, क्योंकि एम्पीयर मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए एम्पीयर मीटर को सीरीज में लगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का सूत्र क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आई, आई का मतलब होता है एम्पियर करंट, बराबर है क्यू डिवाइड बाई टी, क्यू का मतलब होता है आवेश, टी का मतलब टाइम। हमारे ऑप्शन बी आई बराबर है वी मल्टीप्लाई टी, वी का मतलब वोल्टेज, टी का मतलब टाइम। ऑप्शन सी आई बराबर है आर डिवाइड बाई वी, ऑप्शन डी आई बराबर है पी मल्टीप्लाई टी। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। तो ये निकाला कैसे हमने? तो क्योंकि क्यू बराबर है आई टी होता है, तो हमें निकालना क्या है? आई, आई बराबर है क्यू डिवाइड बाई टी आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि वोल्टेज 12 वोल्ट और प्रतिरोध 4 ओम है तो धारा कितनी होगी? तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है धारा निकालने का? आई, आई का मतलब करंट, बराबर है वी अपॉन आर। इस फार्मूले के द्वारा क्या करंट निकलेगा? तो हमारी वोल्टेज कितनी दे रखी है? 12 और डिवाइड बाई 4, तो हमारा कितना आएगा करंट? 3 एम्पियर। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए वोल्टेज बढ़ाना, ऑप्शन बी धारा बढ़ाना, ऑप्शन सी अधिक धारा से सुरक्षा करना, ऑप्शन डी शक्ति बढ़ाना। हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी अधिक धारा से सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी का पूरा नाम क्या है? डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डायरेक्ट करंट, ऑप्शन बी डबल करंट, ऑप्शन सी डायरेक्ट चेंजर, ऑप्शन डी डायनेमिक करंट। हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए डायरेक्ट करंट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।